हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6 और आज है तारीख 22 तारीख, शुक्रवार का दिन है दोस्तों। ये वीडियो आज की ही है और आज ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। नंद को लेकर ब्लड चेकअप के लिए गए थे फिर से, इस वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए, सुबह से ही सारे काम, झाड़ू पोछा ये सब शुरू ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले है ना तो झाड़ू लगा लेती हूँ। और अंदर तो मैंने पहले ही लगा लिया था, बाहर मैं नहीं लगा पाई थी, क्योंकि बाहर है ना तो चाय पीने बैठ गई। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, फिर है ना तो झाड़ू लगाएंगे। तो जैसे ही झाड़ू लगाया है, पोछा ओछा लगा लिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा धोकर किचन में। और बस नाश्ते की तैयारी करनी है मुझे। आज बेटा मेरा स्कूल जाएगा। 2 दिन से वो स्कूल नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पैर पे हाथ पे लग गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से वो नहीं जा पाया था। और आज ना उसको थोड़ा आराम है, तो वही अभी जाएंगे ये स्कूल। तो चलिए, उनका है कि पूड़ी बना दीजिए, तो जल्दी से पूड़ी बना देती हूँ। और बेटा ना बहुत आराम से चाय और पूड़ी खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद है। अगर पूड़ी में है ना तो अजवाइन और नमक डाल दो तो बहुत अच्छे से वो खा लेता है। तो वो खा के स्कूल जा चुके हुए हैं। और यहाँ पे चलिए अभी सभी कोई को दे देती हूँ। तो खाली पूड़ी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि घर में जैसे जीजा भी हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे मैंने है ना टमाटर की चटनी बना दी थी, क्योंकि टमाटर की चटनी के साथ ना अच्छी लगती है पूड़ी। तो बस टमाटर की चटनी बना दी थी। और सब्जी मैंने कुछ भी नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि टमाटर की चटनी के साथ अच्छी लगती है। तो बस सभी को इन्हें नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद चलिए अब गैस को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस के पास ना नाश्ता बनाओ ना तो फिर फैल जाता है पूरा। और चपाती जब बनाओ या पूड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ ना, तो पूरा आटा आटा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले गैस काउंटर को साफ़ कर देती हूँ। और आज ना बेटे का जो दर्द है वो थोड़ा ठीक है, बहुत तो ठीक नहीं है, उसको हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। फिर भी है ना तो वो स्कूल गए, क्योंकि 2 दिन की उनकी छुट्टी है, छुट्टी हो गई है। और वैसे भी पहले से भी छुट्टी थी, तो बीच में है ना पढ़ाई हो जाती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे भी अभी जब स्कूल स्टार्ट हुई है ना, तो पढ़ाई यहाँ की स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, गैस तो मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर है नाश्ते के बर्तन, तो इनको भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बेसिक में है ना तो नाश्ते के बर्तन जो पड़े रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सुबह के तो अनगिनत काम हो जाते हैं, एक के बाद ऐसे काम होते चले जाते हैं, अनगिनत काम होते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब है ना तो, और नाश्ता है ना तो सब टाइम पर चाहिए। बेटे का स्कूल रहता है 7:30 बजे, वो जाते हैं इन दिनों, उनकी बस नहीं है। तो और आज तो है ना तो उनको 2 दिन से वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उनको ना पैर पे लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा उनको दर्द दे रहा था। तो आज 2 दिन बाद वो गए हुए हैं। तो जैसे ही मेरा बर्तन साफ़ हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो यहाँ पे आना तो आज मुझे ना तो मशीन नहीं लगानी है, मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो लेते। एक ही बाल्टी था, तो मशीन क्या है ना कि इधर से पूरा पानी लेके जाना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो जाती है बाल्टी उठा उठा के। तो बस यहाँ पर है ना तो पतिदेव बस चिढ़ा रहे थे कि आज हाथ से धोने वाली है, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे। तो हम लोग का ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है, जब तक ये काम में नहीं जाते हैं तो ये बहुत मतलब हंसी मजाक चलता रहता है। तो चलिए, यहाँ पे जितने कपड़े थे मैंने बाल्टी में भिगो दिया है, तो तब तक यहाँ पर फूल जाएगा तो अच्छे से, फिर उसके बाद मैं धो लूँगी। और ये ना ढेरों सारे कपड़े हैं कल के, और 2 दिन के कपड़े हैं दोस्तों। तो कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इस वजह से सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं।
तो इनको करूँगी फ़ोल्ड। सबसे पहले है ना तो पतिदेव के जो शर्ट है ना तो उसमें बटन टूट गई हुई है, तो सबसे पहले उनको टाँक देती हूँ। तो अच्छा था कि इसमें ना जब शर्ट में ना तो 2-2 बटन, 1 बटन एक्स्ट्रा दे देते हैं, नहीं तो जब गिर जाती है ना तो थोड़ा सेम बटन मिलने में तकलीफ़ हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे वही मैंने बोला इनको टाँक देती हूँ। तो ये अभी चले जाएंगे काम को। और नंद को है ना तो नाश्ता वास्ता करने के बाद ये आ गई थी बाहर, और सुबह सुबह इनकी एक्सरसाइज करवा दी गई थी। अब है ना इनको जैसे ये रेलिंग है ना तो ये पकड़ के चलती हैं, तो बस वही मेरा अंदर का काम था, तो मैं अंदर का काम कर रही थी। और यहाँ पे जीजा है ना तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं उठाने का, तो ये अपना रेलिंग पकड़ पकड़ के चल रहती हैं। काफ़ी सुधार है दोस्तों, पैर अच्छे से इनके चलते हैं, तो अच्छा लगता है देख। और अगर ना जब कोई भी मेहनत रंग लाती है ना तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, जब मेरी नंद चलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, क्या ही कहूँ। उस चीज़ के लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बता सकूं आप लोगों को। तो बस थोड़ा सा जीजा हेल्प कर देते हैं तो चल लेती हैं। और एक बार उठती है ना तो 2-4 राउंड ऐसा लगा लेती हैं बालकनी की, तो थोड़ा थकावट होती है उनको। तो धीरे धीरे जब चलेंगी ना तो एक हैबिट बन जाएगी। तो जब हैबिट बन जाएगी ना इनकी, तो इनको फिर इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। और पीछे है ना तो घाव के वजह से इनको थोड़ा उठने में और बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो है ना तो पैर तो इनके सही है, एक्सरसाइज करने को बोले हैं डॉक्टर। तो बस सुबह सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले इनका एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो एक्सरसाइज से क्या है ना, नसें अपनी मजबूत होते चली जाएंगी। तो बस इनका जब ये चलने लगेंगी अच्छे से, और भी अच्छे से, तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे जितने सारे कपड़े थे वो मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों जो कबर्ड में ये कपड़े थे तो ये पूरे बिखरे हुए थे। तो ये हमारी आरवी ना, अगर मैं कपड़े नहीं बनाती हूँ आपको बताऊँ, तो ये कपड़े खुद बना देती है। और ऐसा ठूसती है कपड़ों को, पूरे जगह ऐसे ठूसती है कि जब हम कपड़े निकालते हैं तो एक के बाद कपड़े गिरते हैं सच में। और इसको ना मना भी करो ना तो बिल्कुल भी नहीं मानती, कहती है मम्मा मैं आपका हेल्प करती हूँ। तो ये मेरा हेल्प तो कम, और मेरे को लगता है फैलाती सबसे ज़्यादा है। और ये ना पूरा क्या करती हैं, इसमें मयंक वाले में भी भर देंगी और ये वाले में भी। तो किसका कपड़ा किधर डालना है इनको ये चीज़ पता है, मगर जब कपड़े निकालने जाओ ना तो एक के साथ ऐसा गिरते चले जाते हैं। तो वही काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था दोस्तों, और बहुत बेकार लग रहा था, तो वो कपड़े समेटे। और आज ना मुझे कपड़े समेटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ढेरों सारे कपड़े थे, उनको भी मैंने सेट कर दिया है। और जब ना कुछ भी चीज़ सेट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज सेट हो गया है। तो बस यहाँ पे कपड़े उपड़े सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी। कपड़े है ना तो अच्छे तरीके से फूल गए हैं, तो चलिए फटाफट से इनको धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। एक बाल्टी है कपड़े, और हाथ से है ना तो धो लेती हूँ। इन दिनों मशीन की है ना तो बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि इधर से पानी लेके जाओ फिर लगाओ। मशीन से धुल तो जल्दी जाते हैं दोस्तों, मगर थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। और यहाँ पे दोस्तों मैं कपड़े धोते धोते ना मैं आरवी से बात कर रही थी, क्योंकि उनको ना लग गई है भूख, तो बार बार बोल रही है मम्मा खाना दे दो, कुछ भी दे दो, बिस्किट दे दो, कुछ भी दे दो। अब उसे है ना जब ज़ोरों से भूख लगती है ना तो बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस थोड़े से ही कपड़े थे, लगे थे सर्फ लगे थे हाथ पे, तो मैंने सोचा इनको धो लेती हूँ फिर देती हूँ। और पूरे ना बाथरूम में जब सर्फ हो जाते हैं ना तो थोड़ा जब उठो ना तो थोड़ा ये टाइल्स की वजह से ना तो थोड़ा सिपलन टाइप में होती है। तो बस मैं वही सोचा कि थोड़ा ये हो जाए, उसके बाद फिर मैं इनका सुनती हूँ। और ये ना काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही है और ये ढूंढनी में मचाई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि पूरे हार एकदम फैला के रखी हुई हैं। तो ढूंढते ढूंढते ना इनको मिली है बिस्किट। तो ये देखिए अब दिखाएंगी आपको कि ये बिस्किट लेकर आई हैं, बोलती है इनको खोल दो तो मैं खाऊंगी बैठ के। तो चलिए ये है ना तो दे देती हूँ अभी। तो ये खोल दिया है तो ये आराम से खा लेंगी। और मैं है ना तो
इसको ना मैं कपड़े धो रही थी तो बोलती है मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। बिस्किट अच्छी लग रही है ये। तो ये ना शुगर, हल्की शुगर फ्री है, तो ये लाए थे नंद के लिए, तो इसे अच्छी लगी बच्चा, खा लो जब तक मैं कपड़ा फैला के आती हूँ, ठीक है? ओके, फिर आते हैं तो फिर खाना बनाती हूँ। हाँ, बैठे रहोगे यहाँ पे? हाँ, बैठे रहोगे सच्ची? हाँ, चलो ठीक है, आप बैठे रहो, मैं आती हूँ कपड़े फैला के, ठीक है? तो आपने देखा होगा दोस्तों, आरवी है ना तो बिस्किट खाते बैठी हुई हैं, तो बस उनको बैठाकर और मैं आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि नंद है ना तो एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज के बाद वो लेट गई हुई हैं। थकावट हो जाती है अगर एकदम से एक्सरसाइज करने के बाद बैठ जाएं तो वो आराम करने लगी थी और मैं धोने लगी थी कपड़े। तो कपड़े यहाँ पे धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी फैलाने के लिए। और सुबह से है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, ढेरों काम होते हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म होते जाते हैं। तो बस अभी कपड़े का काम था वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद अभी खाना बनाना है, वो थोड़ी देर से बनाऊंगी, क्योंकि आज ना मुझे ब्लाउज कट करना है। 2 जन का ब्लाउज मैंने ले लिया है और लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे सिलने का। इन दिनों ब्लाउज बिल्कुल भी मन नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ। तो आज मुझे ना, आज नहीं कल मुझे ना 2 ब्लाउज आ गई है, तो उसका अस्तर तो सब कुछ है। तो बस चलिए अभी यहाँ से जाने के बाद मैं वो ब्लाउज को कट करूँगी, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे ना संडे के दिन देना है। तो जब देने का नज़दीक आता है ना तो एक टेंशन सी बन जाती है कि अभी मुझे ब्लाउज़ देना है। सच बताऊँ बिल्कुल भी सीने का मन नहीं हो रहा था। और काम जो है लिया है वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे है ना तो बहुत सिंपल सी ब्लाउज है, राउंड ही बनानी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली ना कट करने में टाइम लगता है। और पाइपिंग वाली ब्लाउज है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर बकरम वाली रहती है ना जो पट्टी बनाकर पलटाते हैं बकरम लगा के, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले है ना तो ब्लाउज को मैं उल्टा कर लेती हूँ और उसके बाद इसका जो नाप है वो ले लेती हूँ, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और हाथ इसका कितना लंबा है। फिर उसके बाद फिर मैं अस्तर में कट करूँगी। अस्तर में निशान लगाकर फिर है ना तो मैन फैब्रिक रख के मैं कट कर लेती हूँ। तो अगर आपको देखना होगा कि मैं कैसे कट करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी ब्लाउज की कटिंग जैसे मैं कट करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे है ना दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, तो मैं लंबाई इसका जो है वो नाप ले रही थी। इसकी लंबाई है ना 13 इंच है। तो जब अब ब्लाउज का नाप लेने के बाद दोस्तों मैंने फटाफट से काट लिया है और ज़्यादा वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं शूट किया हुआ था, क्योंकि वीडियो शूट करने जाओ तो फिर नहीं हो पाता है इतना जल्दी। और अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12:30 बज रहे हैं और मुझे यहाँ पर खाना भी बनाना है, क्योंकि नंद की दवाई है ना 1:30 बजे की रहती है, 1:30-2 बजे की। तो उनको है ना खाना टाइम पर देना पड़ता है, फिर उसके बाद दवाई भी वो खाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।